फांसी पर लटकने से पहले भगत सिंह ने क्यों भगवान को याद नहीं किए? शहीद-ए-आज़म भगत सिंह को आज से लाहौर सेंट्रल जेल में 90 साल पहले फांसी पर लटका दिया गया था। भगत सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब वो फांसी पर चढ़ने जा रहे थे तब उनसे कहा गया कि अंतिम क्षणों में वो एक बार भगवान को याद कर लें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। उन्हें लेकर ये उत्सुकता हमेशा बनी रही कि वो आस्तिक थे या नास्तिक, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते थे या नहीं, वो अपने को धर्म के लिहाज से क्या मानते थे। इन सब सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें खुलकर ये लिखा कि वो असल में क्या हैं, उनकी आस्था क्या है, वो किसको मानते हैं। ये लेख आज भी बहुत प्रासंगिक है। शहीद-ए-आज़म भगत सिंह ने 27 सितंबर 1931 को जेल में रहते हुए एक लेख लिखा था। लेख का शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। इस लेख को लाहौर के जाने माने अखबार पीपल ने प्रकाशित किया था। इस लेख में भगत सिंह ने ईश्वर के अस्तित्व पर कई तार्किक सवाल खड़े किए। लेख में संसार के निर्माण, इंसान के जन्म, लोगों के मन में ईश्वर की कल्पना, संसार में इंसान की लाचारगी, शोषण, दुनिया में मौजूद अराजकता और भेदभाव की स्थितियों का भी विश्लेषण किया। इस लेख को भगत सिंह के लेखन के सबसे चर्चित और प्रभावशाली हिस्सों में गिना जाता है। इसका कई बार प्रकाशन भी हो चुका है। मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखने के पीछे की वजह मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख लिखने के पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। कहते हैं जब आज़ादी के सिपाही बाबा रणधीर सिंह को ये बात पता चली कि भगत सिंह को ईश्वर में यकीन नहीं है तो वो किसी तरह जेल में भगत सिंह से मिलने उनके सेल पहुंच गए जहां भगत सिंह को रखा गया था। रणधीर सिंह भी साल 1930-31 के दौरान लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। वे बेहद धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। उन्होंने भगत सिंह से ईश्वर के अस्तित्व को मानने के लिए कहा। उसके लिए उन्होंने तमाम तर्क दिए, यकीन दिलाने की खूब सारी कोशिश की, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वो कामयाब नहीं हो सके। अपने मकसद में मिली नाकामयाब से नाराज होकर बाबा रणधीर ने भगत सिंह से कहा कि ये सब तुम मशहूर होने के लिए कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अहंकारी बन गए हो। मशहूर होने का लोभ ही काले पर्दे की तरह तुम्हारे और ईश्वर के बीच खड़ा हो गया है। रणधीर सिंह के आरोपों का जवाब भगत सिंह ने उस समय तो नहीं, मैं ऐसी कोई शेखी नहीं बघाड़ता कि मैं इंसानी कमजोरियों से बहुत ऊपर हूँ। मैं एक इंसान हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। ये कमजोरी मेरे अंदर भी है। अहंकार भी मेरे स्वभाव का अंग है। अपने साथियों के बीच मुझे तानाशाह कहा जाता था। यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी मुझे कभी कभी ऐसा कहते थे। कई मौकों पर मेरी निंदा भी की गई। अपने प्रस्तावों को उनसे मनवा लेता हूँ। ये बात कुछ हद तक सही भी है, इससे मैं इनकार नहीं करता। इसे अहंकार कहा जा सकता है। जहाँ तक दूसरे प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है, मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ अपने विश्वास को लेकर मुझे गर्व हो और इसको घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड तो खुद को लेकर अनुचित गर्व की अधिकता है। क्या यह अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया, या इस विषय का खूब सावधानी से अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया, तब वो सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। मैं ये बात कतई नहीं समझ सका कि अनुचित गर्व या दंभ किसी इंसान को आस्तिक बनने से कैसे रोक सकता है। वास्तव में मैं किसी महान व्यक्ति की महानता से इनकार कर सकता हूँ, बशर्ते कि वैसी मेधा न होने पर भी, या महान होने के लिए वास्तव में जरूरत की खूबियां न होने पर भी मुझे किसी हद तक वैसी ही लोकप्रियता मिल जाए। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, मगर ये कैसे हो सकता है कि कोई आस्तिक अपनी निजी अहंकार की वजह से ईश्वर में विश्वास करना छोड़ दे। दो तरह की ही बातें हो सकती हैं। आदमी या तो खुद को ईश्वर का प्रतिद्वंद्वी समझने लगे, या ये मानने लगे कि वो खुद ही ईश्वर है। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में वो एक सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली स्थिति में वह अपने प्रतिद्वंद्वी के अस्तित्व से इनकार ही नहीं करता। दूसरी स्थिति में भी वो एक ऐसी सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करता है जो अदृश्य रहकर प्रकृति की तमाम क्रियाओं को संचालित करता है। हमारे लिए इस बात का कोई मतलब नहीं कि वो खुद को सर्वोच्च सत्ता समझता है या किसी सर्वोच्च सत्ता को खुद से अलग समझता है।
मूल बात ज्यों की त्यों है, उसका विश्वास ज्यों का त्यों है। वो किसी भी लिहाज से नास्तिक नहीं है। शहीद भगत सिंह अंधविश्वास और भाग्य में यकीन के खिलाफ थे। शहीद भगत सिंह के परिवार के एक सदस्य की माने तो वो नास्तिक नहीं थे। परिवार का ये सदस्य भगत सिंह के पोते यादविंद्र सिंह संधू हैं। यादविंद्र का कहना है कि भगत सिंह अंधविश्वास और भाग्य में यकीन के खिलाफ थे। यादविंद्र सिंह संधू ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहे थे कि उनका परिवार हमेशा से आर्य समाजी रहा है। उनके दादाजी सिर्फ ईश्वर, किस्मत तथा कर्मों के फल के नाम पर जीने वाले लोगों के खिलाफ थे, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं था कि वो नास्तिक थे। फांसी पर चढ़ने से पहले आखिरी समय पर क्या कहा? उन्होंने बताया कि भगत सिंह को जब फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब लाहौर सेंट्रल जेल के वार्डन सरदार चतर सिंह ने उनसे आखिरी वक्त ईश्वर को याद करने को कहा। भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि सारी जिंदगी दुखियों और गरीबों के कष्ट देखकर मैं ईश्वर को नकारता रहा, और अब मैं उन्हें याद करूंगा तो लोग मुझे बुज़दिल समझेंगे और कहेंगे कि देखो, ये आखिरी वक्त मौत से डर गया। उनके इस कथन से इस बात का इशारा मिलता है वो नास्तिक नहीं थे, इसलिए इतिहासकारों के जानिब से उन्हें नास्तिक बताया जाना गलत है। जेल डायरी में क्या लिखा? भगत सिंह ने लाहौर सेंट्रल जेल में 400 से ज्यादा पन्नों की एक डायरी लिखी थी। डायरी में लिखी गई कुछ उर्दू पंक्तियों से भी ऐसे इशारे मिलते हैं। इस डायरी के पेज नंबर 124 में भगत सिंह लिखाते हैं, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो गम की घड़ी को भी खुशी से गुलजार कर दे। इसी पन्ने में आगे वो लिखते हैं, छेड़ ना फरिश्ते तू जिक्र गम, क्यों याद दिलाते हो भूला हुआ अफसाना। इस पंक्ति में जिन पर वरदिगार और फरिश्ते जैसे शब्दों का जिक्र हुआ है, उसका मतलब ईश्वर और ईश्वर के दूत के रूप में है। डायरी के पेज नंबर 124 पर भगत सिंह ने स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी शब्द का भी इस्तेमाल किया है। दोस्तों, इससे जो कुछ भी पता चलता है उससे लगता है कि शहीद भगत सिंह अंधविश्वास और भाग्य में यकीन रखने वाले के खिलाफ थे, न कि भगवान के खिलाफ थे।